Daily Show with Munir Memon. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान का आधा हिस्सा इस वक्त पानी में डूबा हुआ नजर आता है, तो दूसरा पाकिस्तान का माशी हब इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है। ये दहशतगर्दी उस अंदाज की नहीं जो माजी में देखी जाती थी, लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम की सूरत में नजर आ रही है। एक तरीके से दहशत का आलम नजर आता है और इस वक्त कराची में रहने वाला हर एक शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है। अगर आदादो शुमार की बात की जाए तो गुज़श्ता चंद दिनों में जो वारदातें हुई उनका तनासुब तो बढ़ा, लेकिन इस साल में अब तक जो वारदातें नजर आई हैं मंजर आम पे, उनकी तकरीबन कमोबेश जो तादाद रही वो 56,500 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें मोबाइल स्नैचिंग के गालिबन 19,000 केसेस और 104 गाड़ियां आम इंसानों से लूटी गईं। इसके अलावा 35,000 लोगों को अपनी मोटर बाइक से हाथ धोना पड़ा और ये जो तमाम तो सूरत हाल थी ये कराची में होती हुई नजर आई। बात यहाँ खत्म नहीं होती, इसमें 56 इंसानी जानों का जिया भी देखा गया और साथ में अगर बात करें तो इसमें 270 लोग तकरीबन इसमें जख्मी हुए और साथ में 303 घरों में इस तरीके की डकैती की वारदातें रोनुमा हुई। ये जो तमाम तर सूरत हाल है, ये जो तमाम तर आदाद शुमार है, शायद इस वक्त सुनने वाले कह रहे हो कि ये कम है या कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा है। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पाकिस्तान का माशी हब जो कि एक वक्त में दुनिया का बेहतरीन शहर हुआ करता था, जिसका मेयर दुनिया का सेकंड बेस्ट मेयर हुआ करता था, आज वो किसी भी गिनती में नहीं आता। बल्कि गिनती की क्या बात करें, इसकी तो अपनी गिनती पूरी नहीं है। ये वो शहर है जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन इसके लिए कोई परेशान हाल नहीं। आज प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे और इसके साथ साथ पैरेलल बहुत कुछ हो रहा है, इसकी आड़ में बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत से मामलात हैं जिनको छेड़ा जा रहा है दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पे। तो तारुफ करना चलूं, हम आज हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन करें जनाब तहा अहमद खान साहब, जो कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के साथ में ज्वाइन करें जनाब जावेद सिद्दीकी साहब कीडा के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के वाइस चेयरमैन है, और साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब चौधरी नातिक उबैद साहब, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। जरा शुरू करते हैं तहा साहब से। तहा साहब, सूरत हाल तब्दील हुई, यकसर तब्दील हुई। हम देख रहे थे कि अमनो अमान था, NA-245 के इंतखाबात हुए, काफी हद तक अमनो अमान के साथ ये मामलात हुए, लेकिन सडनली एक वेव देखी जा रही है और अब हर गुजरते दिन के साथ में इजाफा भी हो रहा है। क्या वजह है कि कराची हर थोड़े दिनों में जलता हुआ नजर आता है, सुलगता हुआ नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मौक़िफ़ के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि कराची वो शहर है कि जब कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। कराची 70% रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को, 99% रेवेन्यू पूरे सिंध को कमा के देता है। लेकिन बदकिस्मती से कराची में जो सीरियसनेस हमें फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की नज़र आनी चाहिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। चाहे वो PTI का दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, चाहे वो PMLN का दौर हो। हम बुनियादी बात पे बात करें अगर, तो कराची के बुनियादी मसाइल, सबसे पहले तो बात ये करनी चाहिए कि कराची की जो गिनती है वो पूरी होनी चाहिए। कराची में फेयर एंड फ्री सेंसस होना चाहिए ताकि जितनी आबादी हो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन हो वसाइल की। जब वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होगी, लोगों तक पानी पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी, गैस पहुंचेगी, लोगों के मसाइल कम होंगे तो डेफिनेटली क्राइम भी कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर है, खाने को लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास लोग देख रहे हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। कोटा सिस्टम हमारे शहर में नाफिज है। आप इसको देखें कि कौन सी ऐसी नाइंसाफ़ी है जो कराची वालों के साथ नहीं हो रही। उसके बाद भी इस शहर का जज्बा देखें, इस शहर का दिल देखें कि सैलाब आता है तो सबसे ज़्यादा इमदाद कराची देता है, कोई आफत आती है तो सबसे पहले कराची खड़ा होता है। कराची इस पूरे मुल्क को पाल रहा है, लेकिन कराची के लिए ना डेवलपमेंट, कराची के लिए कौन खड़ा होगा? कराची की एक बड़ी जमात मुत्तहिदा कौम मूवमेंट है। बिल्कुल सर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, बिल्कुल है। हुकूमत आपके बलबूते पे कायम है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि अगर आज आप हट जाएं और हुकूमत कायम रहे, ये भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही सर, है। इतनी सारी सूरत हाल होने के बावजूद आज सिंध जैसे सूबे में गवर्नर का ना होना और फिर जो है उनका किस अंदाज से होना वो भी आप जानते हैं। सूरत हाल नहीं तो नहीं है कराची। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम एक सियासी जमात हैं, हमें जब भी इलेक्शन लड़के आते हैं, हम जिस किस्म की इस शहर में डिलिमिटेशन हुई है ना, कभी भी जेन्युइन मैंडेट नहीं आ सकता। आपने बात क्राइम से शुरू की थी। इस शहर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पुलिस भी गैर मुकामी है और क्रिमिनल भी गैर मुकामी है। पुलिस जब तक आंसरेबल नहीं होगी इस शहर के लोगों को, मुझे बताएं कराची के कितने लोगों को लड़काने में जाके SHO लगा दिया?
जबकि कराची में आप उठा के देखें लिस्ट, जितने थानों के एसएचओ लगे हैं उनका ताल्लुक कराची से नहीं होगा। मैं ये वाली बात नहीं कर रहा सिंधी, पंजाबी, बलूची, पठान, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कराचीआइट होना चाहिए, कराची का रहने वाला, कराची में पलने वाला, कराची में टैक्स देने वाला, जो कराची के लोगों को जवाब दे। अगर एक नाजमाबाद का एसएचओ दादू का होगा, उसको पता होगा कि मुझे 2 महीने अपनी जेबें भर के वापस दोबारा दादू में जाना है, तो वो कभी नाजमाबाद के लोगों के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ही इज नॉट आंसरेबल टू देम। अगर उसी इलाके का, उसी मोहल्ले का होगा तो लोग जाके उसकी बेल बजाएंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी, वो जिम्मेदार होगा, अपनी फैमिली इस शहर में रह रही होगी, उसका अपना स्टेक होगा इस शहर में, वो मेहमान के तौर पे इस शहर से माल समेट के और दोबारा अगली पोस्टिंग लेने के लिए दूसरे शहर में जाने की तैयारी नहीं करेगा। हमारे इश्यूज 3 हैं। देखें जी, सबसे पहले सेंसस को सही करें, हमारी आबादी को पूरा गिनें। दूसरा, डीलिमिटेशन को ठीक करें। ऐसा ना करें कि एक यूनियन काउंसिल एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपने 25,000 पे बनाई हुई है, दूसरी 90,000 पे बनाई हुई है, तो क्या 90,000 वाली को भी वही वसाइल दिए जाएंगे और 25,000 वाली को भी वही वसाइल दिए जाएंगे? तो कैसे ये नाइंसाफी होगी? आपका पॉइंट आ गया। लेकिन नातिक साहब, हम देखते हैं जब पुलिस की बात आती है तो कहीं ना कहीं किरदार उस तरीके से नजर भी नहीं आता जिस अंदाज से होना चाहिए। लेकिन जब रेंजर्स का ऑपरेशन होता है तो ये जो तमाम तर स्ट्रीट क्रिमिनल्स की बात करें, तमाम तर दहशतगर्दी की वाकयात की बात करें, तमाम तर इस तरह के अनासर की बात करें जो मुल्क में तासुब फैलाना चाहते हैं किसी भी सूरत में, सर वो गायब हो जाते हैं। तो क्या रेंजर्स ही इस शहर का वाहिद हल है? और सालों से रेंजर्स भी अगर कहें तो बैठी हुई इस शहर में, कभी इसको इख्तियारात दिए जाते हैं, कभी नहीं दिए जाते, कभी महदूद कर दिए जाते हैं, तो क्या हल कहाँ नजर आता है आपको? थैंक यू मुनीर, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और बात करने का मौका दिया। देखिए, रेंजर्स हल नहीं है। रेंजर्स का काम बेसिकली सरहदों की पासबानी करना है। शहरों के अंदर पुलिस अपना काम जो है वो सरअंजाम देती है। बट देखिए, पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस का स्ट्रक्चरिंग, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का के आर्टिकल्स, हमारा लॉ इटसेल्फ, हमें इसके ऊपर काम करना है। इस पे हम काम करेंगे, इसको हम रिफाइन करेंगे, इसको हम अपने मुताबिक ढालेंगे। हमारा आज तक जो है वो लास्ट रिफॉर्म जो है मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पुलिस रिफॉर्म जो है, तो उस पर हमें काम करना है। तो पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। दूसरी बात ये है कि जो ये जिस तरह अभी सर ने बात की कि तबादले तकर्रुरियाँ जो है वो इंटीरियर सिंध से हुई होती हैं, तो ये सूबा है, कराची इस सूबे का हिस्सा है, ठीक है। जिस तरह लाहौर एक सूबे का हिस्सा है, कोयटा एक सूबे का हिस्सा है, पेशावर एक सूबे का हिस्सा है, तो इसी तरीके से ही सूबे के मामलात सरअंजाम चारों सूबों में हो रहे हैं। हम कराची वालों को मिलके लॉ एंड ऑर्डर कमिटीज के साथ, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के साथ मिलके अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम इसी तरीके से रोते रहेंगे, इसी तरीके से लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे। रोज कोई ना कोई एक नया जो है वो प्लंदरा खुला हुआ होगा, एक नया इशू क्रिएट हुआ होगा, हमें यही डर लगा रहेगा कि हम यहाँ से निकलेंगे तो जी हमारे साथ ये हो जाएगा। तो ये है अनकोऑर्डिनेशन आवाम की पुलिस के साथ और पुलिस की आवाम के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर, ये आज की है? आज ये सूरत हाल आज की नहीं है, सालों से नजर आ रही है। ये सूरत हाल हमेशा से है, हमेशा से। देखें, कराची का सबसे बड़ा मसला कराची की रिप्रेजेंटेशन ना होना है, ठीक है, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं। बट जब कराची की रिप्रेजेंटेशन थी तो कराची की रिप्रेजेंटेशन ने भी कराची के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। मुशर्रफ के टाइम पे एब्सोल्यूट पावर थी, बट हमने उस पे इन तमाम ग्रेवियंसेस को उस वक्त भी हम रोते रहे, आज भी हम रो रहे हैं, ठीक है। हम कराची की रिप्रेजेंटेशन जो है, जिसको कराची की गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, बच्चा बच्चा, बूढ़ा जो है उसको सहराता था, उस पर ट्रस्ट करता था, अगर वो उस वक्त काम कर जाते, मैंडेट होना ना होना, लेकिन उस मौके को जाया किया। जब पे इस पे आप ऐड करना चाह रहे थे। देखिए, मैंने इन दोनों भाइयों की बातें सुनी और वो इस पे ये कहूंगा ना कि बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। सर, रुसवाई से बात आगे निकल चुकी है सर। इंसानी जानों तक बात ये है, इदारे हमारे सर का ताज हैं, हमारे प्राउड हैं, मगर ये भी हकीकत है कि अब वो सिलसिला नजर नहीं आ रहा, वो चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। इस वक्त ना तो ताजिर अपनी दुकानों और कारखानों में महफूज है और ना एक आम आवाम अपने घर की दहलीज पर। यह हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि हमें जो है इन चीज़ों की सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। देखिए, कराची में अचानक ऐसा क्या होता है, व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ सीन, कि अचानक लोग आते हैं और कभी कोई किसी को छीन के चला जाता है, मगर किसी की इज्जतें जो है ना वो मतलब महफूज नहीं है। लोग घर से बाहर निकलते हुए डर लग रहे हैं। उसके कुछ रीजंस हैं।
और रीजंस इसलिए हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात, मैं भाई की बात को बड़ी करता हूं कि लोग जो है वो मकामी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने कहा मकामी नहीं है, मैं आता हूं, थोड़ा सा फर्क है सर मकामी नहीं है, सुनिए मेरी बात। अच्छा, मकामी पे भी मैं आऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जिम्मेदारी है हमारे इदारों की कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। उसका रीजन ये है कि देखिए, आपकी जब तक गिनती कंप्लीट नहीं होगी ना कि शहर कराची की आबादी कितनी है, इस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक शहर कराची की आबादी 4.5 करोड़ से ज्यादा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा आबादी को एक थाने में एक एवरेज 50 पुलिस दी जाती है। 50 पुलिस का मकसद ये होता है कि एक 10,000 की आबादी के ऊपर 10,000 के लोगों के ऊपर एक पुलिस वाला। यार आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी हिफाजत करेगा? वो जो भी अपनी कैपेसिटी में वसाइल में कर रहा है वेल एंड गुड, मगर इसके साथ साथ इट डजंट मींस के इसको अवॉइड किया जाए, बल्कि इसका तरीकाकार ये कि पुलिस को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, पुलिस को अपग्रेड करने की जरूरत है। जब तक पुलिस अपग्रेड नहीं होगी, जब तक उसके पास वसाइल नहीं होंगे, वो उस तरह काम नहीं कर पाएगी जो उसे करना चाहिए। अब आप रेंजर्स की बात देख लें, रेंजर को भी छोड़ दे चले, मैं पुलिस की अंदर एक इदारा है SSU, क्या आपने कभी उनके जवानों को गौर से देखा है? बिल्कुल देखा। जस्ट लाइक आर्मी, उनकी तनख्वाह में और एक नॉर्मल आर्म कांस्टेबल की तनख्वाह में जमीन और आसमान का फर्क है। पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जाता है, और ये कोई और दूसरे लोग नहीं करते, ये हमारे अपने करप्ट सियासतदान करते हैं, चाहे वो किसी का भी दौर। जमातें करती हैं, सारी जमातों का यही हाल है, क्योंकि एक के लिए मैं क्या बोलूं, सब यही कर रहे हैं। अगर मैं पीक के ऊपर किसी मैं तो खैर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं, तो वो हर आदमी अपने अपने मफाद के लिए यूज कर रहा होता है। वो बेचारा ऐसे जो क्या करे, सबसे पहले तो पुलिस को जो पॉलिटिसाइजेशन जो है वो खत्म करनी चाहिए। दैट्स इट। जब तक ये नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ताज साहब, आपको लगता है कि पुलिस में सियासी बुनियादों पे जो भर्तियां हुई थी सालों से, जो ये सिलसिला चला आ रहा है, अब जाके तकलीफ का बाइस बन रहा है, और शायद अब वो जो भर्तियां हुई वो इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि उनको ना हटाया जा सकता है और वो पूरा सिस्टम करप्ट कर रहे हैं। देखिए, जो इन्होंने बात की मेरे भाई ने, मैं इनकी बात से अग्री करता हूँ। पुलिस में को डीपॉलिटिसाइज करना चाहिए। हमने पुलिस में होने वाली भर्तियों के मेरिट के ऊपर सवाल उठाए हैं, दरखास्तें जमा कराई हैं। आप मुझे बताएं, इस सूबे का होम मिनिस्टर असले के लाइसेंस बांटने के बाद कहता है कि ये असला, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की बात कर रहा हूँ, मैंने शादी में चलाने के लिए नहीं दिया था। इससे क्या मैसेज जाता है? लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना, अभी मुझे एक बात मुकम्मल करने दें। मैं इनकी एक बात जो इन्होंने की कि जी लाहौर में भी ये होता है और पूरे सूबा है, सूबा ऐसे ही चलता है। मैं ये कहता हूँ कि कोई मेरिट तो होता होगा ना। बिल्कुल, कराची एक फाइनेंशियल हब है पूरे पाकिस्तान का। कराची को हम किसी और शहर के साथ नहीं मिला सकते। इस बात को ज़रूर समझिएगा कि कराची व लाहौर में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, लाहौर के लोगों में वो एहसास महरूमी नहीं है। आप लाहौर जाएं, आप पंजाब में जाएं, आप KPK में जाएं, आपको काम होता हुआ नजर आया है। लेकिन कराची के साथ ये सौतेला सलूक किया जाता है। कराची की जो कौन करता है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। कराची की जो पुलिस की हम बात कर रहे हैं, देखें जी, बिल्कुल लगाएं। इंटीरियर सिंध कराची सिंध का हिस्सा है, कोई इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। अगर आप इंटीरियर सिंध से लोग उठा के कराची में लगाते हैं तो 2-4 कराची के SHOs भी उठा के लगाए ना इंटीरियर सिंध में, ताकि बैलेंस बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ के लड़कों को तो आप सरकारी नौकरी ही नहीं देते और वहां के लोगों को वहां भी दे रहे हैं और यहाँ भी पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, जबान समझे इस शहर की, इस शहर में रहे, उसकी अपनी फैमिली इस शहर में हो, बेशक सिंधी हो लेकिन कराची आइट हो, वो इस शहर में रहेगा। जब तक उसके स्टेक्स इस शहर में नहीं होंगे, वो इस शहर में कभी सिंसियरिटी से काम नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात का मैं जवाब दे देना, कराची आइट होना या ना होना ये तो अलग मसला है। आपको लगता है कि जो सडनली स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं कराची में, हर थोड़े अरसे के बाद एक ऑपरेशन होता है, सूरत हाल काबू होती है, फिर स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं, सर ये कोई बाय डिजाइन हो सकता है या बाय वर्च्यू हो सकता है? देखिए, ये वाली बात कि बाय डिजाइन है कि बाय वर्च्यू है, ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। मेरे कहने का मकसद आपको क्या लगता है कि सडनली ये सब मामला खुद सर उठा लेते हैं? की जड़ को देखने की जरूरत है इस चीज में। मैं तो एक बात कहता हूं कि जी, लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन। मोटरसाइकिल वाले के लिए भी वही होना चाहिए और 4x4 वाले के लिए भी होना चाहिए। किसी भी सियासी जमात का आदमी हो, मेरी सियासी जमात का भी आदमी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कुछ हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर एक लड़का रोटी चोरी करता है तो उसके लिए तो सजा है, और कोई मिनिस्टर जो है वो पूरा अनाज स्टॉक करता है और पूरी जो है वो ब्लैक मार्केटिंग होती है चीनी की, तो उसके लिए माफी है। जब तक ये दोहरा निजाम खत्म नहीं होगा तब तक क्राइम खत्म नहीं होगा। क्राइम किसी भी माशरे में इस तरह नहीं परवान चढ़ता कि आपको लगता है माशी सूरत हाल की मौजूदा माशी सूरत हाल में इसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है? बिल्कुल, माशी सूरत हाल। फिर लोगों को आप ये देखें कि इस वक्त जो आप पीपल्स पार्टी की 15 साल इन इंटरप्टेड हुकूमत रही है सूबा सिंध में। हम आज पीपल्स पार्टी से
फेडरल गवर्नमेंट से सिर्फ 3 मुतालबात करते हैं। जैसा मेरे भाई ने कहा कि भाई हमने अभी उनके साथ मैं मुतालबात लेता हूँ, मुझे ब्रेक पे जाने दें क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मुतालबे ही करते रहे। नहीं जावेद भाई मैं मुझे जवाब ब्रेक देता हूँ, आप बताएं क्या करें, मैं आपको जवाब देता आप हूँ। अलग हो जाए ना सर। अब मैं जवाब, उसके बाद क्या होगा, क्या चीज? उसके बाद क्या होगा? देखिए मैं आपको बताऊं, आप मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, सुनिएगा मेरी जी, बात, जी। ठीक है? आप मिनिस्ट्री के पूरे प्रोटोकॉल ले रहे हैं, हर चीज ठीक ले है, रहे हैं। ठीक है। और एंड ऑफ द डे कहते हैं आप मेरे पास इख्तियार नहीं है यार, मैं कोई आप जी छोड़ दें, अवाम के अंदर आए, अवाम की ताकत हम से बड़ी आवाम कोई के ताकत अंदर नहीं है। हैं, आपको ये गलत फहमी है कि हम आवाम के अंदर सर, नहीं है, हम आप- रोज जाते हैं आवाम में। सर- कल हम 3 लोगों को दफना कर आए हैं, सर 3 बड़ा कारकुनान हमारे अफसोसनाक बात जो है। है- सर मैं बहुत मुझे अफसोसनाक ब्रेक बात लेने है। का ये- मुझे ब्रेक लेने ये का कहा जा रहा है, मैं बहुत इस तरफ ही आता अफसोसनाक हूँ वाकया है। जावेद साहब, मैं आता हूँ ब्रेक के बाद क्योंकि मुझे ये भी तरह जानना है कि इनके मुतालबात दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या है। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद जब प्रोग्राम में लौटेंगे तो इनके मुतालबात भी जानेंगे और फिर कल साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया टॉक से बात करते कुछ बातें कही हैं जो हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर एक तंबी भी है, उसके ऊपर भी तस्करा होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। नहीं है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। कुछ मुतालबात का तस्करा हुआ था। मुत्तहिदा कौम गवर्नमेंट इस वक्त कुछ मुतालबात करती हुई नजर आ रही है मौजूदा सूबाई हुकूमत से। ये मुतालबात महज सूबाई हुकूमत तक महदूद नहीं है, लेकिन वफाक के हवाले से भी कल एक बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहीं ना कहीं तंबी की गई। वसीम अख्तर साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंदिया भी दिया कि कहीं ना कहीं वो वफाक की इस सूरत हाल से कि मिसिंग पर्सनस के मामलात हैं, दीगर कराची की जो सूरत हाल है उस पर नाला है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि वो अपनी 7 जो सीटें हैं उनकी वजह से जो हुकूमत कायम की उसके बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं। ताह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूंगा वहीं से। बिल्कुल, देखिए हमारी पार्टी में इस पे गौर व फिक्र चल रहा है और हम इस पे कोई डिसीजन बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। इस बात को समझिएगा कि एमक्यूएम एक सियासी जमात है, वो इलेक्ट होकर आती है और इस खराब डिलिमिटेशन की वजह से, इस खराब सेंसस की वजह से, इस जेरीमेंडरिंग की वजह से वो उस तरह का मैंडेट नहीं ले पाती कि वो सिंध गवर्नमेंट बना ले मेजॉरिटी से या नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। हम पीटीआई के साथ गए, हमने 3.5 साल पीटीआई से वही मुतालबात किए, कोई चीज़ अपने लिए नहीं मांगी। अभी पीपल्स पार्टी के साथ हम आए हैं, हमने पीपल्स पार्टी से ना कोई वजारत ली, ना हमारा कोई मुशीर है, ना हम उनके साथ गवर्नमेंट में हैं। हमारा तो 3 पॉइंट का एजेंडा है। एक, मेरे भाई ने बात की, बहुत लोग इस पर एतराज़ करते हैं, एक डीलिमिटेशन, एक सेंसस, एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 148। ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है हमारे हक में आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। उस ऑर्डर की और ये वजह बल्दियाती इंतखाबात के हक में नहीं है। उस ऑर्डर की नहीं, मैं बल्दियाती इंतखाबात के बिल्कुल हक में, लेकिन सही सेंसस और सही डिलिमिटेशन के साथ। ऐसा ना करें ना कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक यूसी 20,000 पे और दूसरी 90,000। मुतालबात का तस्करा करते हैं, पीपल्स पार्टी से मुतालबात क्या है? सेंसस हमारे शहर की गिनती पूरी करें। ये पीपल्स पार्टी का तो नहीं है, तो वफाकी हुकूमत का डोमेन है ना। टोटल जो हमारा पीडीएम से जो हमारा एक पेपर PDM साइन हुआ है ना, से मैं आपको बता बताता हूँ। अच्छा, उसमें डीलिमिटेशन और आर्टिकल 148 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो पीपल्स पार्टी नहीं करनी है। आप ये बताइए कि ये कितना अनफॉर्चुनेट है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें जाके सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। हम कोई लश्कर तो है नहीं, ना हम पीटीआई हैं कि हम फौज को और अदलिया के खिलाफ एक महाज कायम कर लें और मुल्क में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। हम आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते हमारे पास यही है कि हम वजीर आला हाउस गए थे यही मुतालबात लेके। इन मुतालबात को डॉक्यूमेंट करने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं था जिसमें हमने पूरे पाकिस्तान में गवर्नर आपका क्यों नहीं? पूरे पाकिस्तान को बताता हूँ, पूरे पाकिस्तान को गारंटर बना दिया। इस मुआहिदे के जो गारंटर्स हैं उसमें बाप पार्टी, अख्तर मेंगल, उसमें बिलावल साहब, उसमें शहबाज शरीफ साहब, पूरे ठीक हो गया। सब लोगों ने गवर्नर क्यों आपका नहीं है? किए हैं। जी रोमा, आपकी तरफ आता हूं। जी आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल सुन सकते हैं। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ रोमा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अपने भाई से ये कहना चाहूंगी कि भाई इस वक्त हमें सियासी सूरत हाल को छोड़ के सियासी चीजें तो बाद में भी डिस्कस हो सकती हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है,
इस वक्त हमें जो जरूरत है वो हमें एहतियात की है, आपस में इत्तेफाक की है, ताकि हम सैलाब से जितने भी हमारे मुतासिरीन बहन भाई हैं हम उनको। लेकिन रोमा माजरत के साथ सैलाब के मुतासिरीन के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, हमारे तमाम तर दिल की गहराइयों से हम उनके साथ मौजूद भी हैं, लेकिन कराची में गुज़िश्ता चंद दिनों में काफी सारी हमदर्दियां हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस वक्त बिगड़ती हुई नजर आई है। होगी, लेकिन देखिए मुंह जुबानी हमदर्दियों से तो कुछ नहीं होता ना, बातों से तो कुछ नहीं होता ना, हमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, मैदान में करना पड़ेगा अपने बहन भाइयों। तो काम से पहले डिस्कशन हो सकती है ना, काम से पहले डिस्कशन तो की जा सकती है। एमकेएम नहीं, एमकेएम की बात है, आप देखें कि गुज़श्ता सालों पहले भी इनकी हुकूमत थी, कोalition में ये लोग रहते हैं हमेशा से, इन्होंने पहले क्या कर लिया कि ये आपकी भी तो 15 साल से हुकूमत है, आप लोगों ने क्या किया? हम सब कुछ कर ले, हम इमदाद सबसे ज्यादा कराची दे रहा है, सबसे ज्यादा लोग आपके जो फंड जा रहे हैं वो कराची से जा रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया? आप बीबी 5 प्रोजेक्ट्स बताएं जो पीपल्स पार्टी ने 15 साल में किए हैं, बड़ी बात ना करें, 5 प्रोजेक्ट्स बताएं जो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। जी रोमा, आप उठा के देख लें, आप उठा के 5 प्रोजेक्ट्स बताएं पीपल्स पार्टी के। सूरत हाल थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को सूरत हाल से निकाला। क्या किया? 5 प्रोजेक्ट्स बताएं, 5 प्रोजेक्ट। मैं आता हूं। अच्छा रोमा मुझे ये बता दें, आपको लग रहा है कि इस जो कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ा, एक जानिब कराची वाले मसरूफ हैं कि किसी तरीके से सिंध के बलूचिस्तान के जो सैलाब मुतासिरीन हैं उनके लिए इमदाद इकट्ठा करके उन तक पहुंचाई जाए, दूसरी जानिब इस वक्त उनकी अपनी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की मामलात हैं उसमें कोई चूक हुई है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला है, 14 साल बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आई है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के ऊपर है। अगर ये सूरत हाल होगी तो कहीं ना कहीं गुज़श्ता दिन पहले, ठीक है, गुज़श्ता दिन पहले 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कराची में, ठीक है, शराब गोट में वो रिहायश पजीर थे, ठीक है, जो इन्वॉल्व थे। तो आप मुझे चीज बताएं कि आप उनसे अंदाजा लगाएं कि कराची की सूरत हाल, अगर इतने लोग आके कराची में रिहायश पजीर होते हैं तो आप देखें ना, सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से, कराची पुलिस की वजह से वो लोग गिरफ्तार हुए, वरना हमें कैसे पता चलता? तो 26 लोगों की गिरफ्तारी के बाद तो सूरत हाल काबू में आ चुकी है। तो कैसे लोग कराची में रिहायश हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं? मुझे ये बताएं कि 26 लोगों की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल काबू में आ गई कराची में, उन 26 लोगों की गिरफ्तारी के बाद स्ट्रीट क्राइम खत्म हो गया? की बात है, यकदम तो नहीं खत्म होगा ना, अमल दरामद उससे जारी है। अच्छा मैं आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ, जावेद साहब आप कुछ फरमाएं। मैं रोमा आपकी तरफ आता हूँ, रोमा आपकी तरफ आता हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए भाई, सीएम सिंह ने उसके सख्ती पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी की है और सीएम सिंह ने ये भी कहा है कि जितने भी इन चीजों में ऐसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा और सिंध हुकूमत की पूरा कानून जो है वो कराची पुलिस के साथ, ठीक है, सिंध पुलिस के साथ। आपका पॉइंट आ गया, मैं आपकी तरफ आता हूँ रोमा, आपकी तरफ आ रहा हूँ। 5 प्रोजेक्ट्स बताएं जावेद साहब रोमा, 5 प्रोजेक्ट्स बताएं जो सिंध गवर्नमेंट ने कराची में किए 15 साल में। आज एक बार फिर से रोमा मैं आपकी तरफ आता हूँ, तासा आपकी तरफ भी आता हूँ, रोमा मैं आपकी तरफ आता हूँ प्लीज। एक साल नहीं हुआ, एक साल बीबी सुन तो लें, किसी और को भी मौका तो दें। मुत्तहदा कौमी मुल्क को एक बार फिर से ताना मिला कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं और ये हुकूमत का हिस्सा होने का ताना किसी और से नहीं मिला, खुद इनकी इत्तेहादी जमात। अच्छा एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर पीडीएम इत्तेहादी जमात है ना, पीडीएम नहीं, हमारा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद होता तो सूबाई गवर्नमेंट में सर, हमारे PDM में तो है ना, होते, हमारे मुशीर होते, हमारा इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। चले आपका इत्तेहाद नहीं मान लेता हूँ, लेकिन ये ताना तो फिर भी पीपल्स पार्टी। आप मुझे ये बताएं ना, जो मैंने आपसे सवाल किया कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन के लिए जाके मुज़ाकरात करने पड़े, हमने जो मुआहिदा किया वो तो हमने पब्लिक किया, और वो मुजाहिरा जो हम सीएम हाउस के बाहर लेके गए थे जिसमें हमारा एक साथी शहीद हुआ, इनके जो इन्होंने डंडे वहां पे मासूमों पे बरसाए, उसमें हमारा एक साथी शहीद हुआ, उन्हीं मुज़ाकरात को सुन नहीं रहे थे हमसे। उसके एक हफ्ते बाद आप लोग उनके साथ बैठे थे, उन्हीं मुज़ाकरात को उन्हीं अपने मुतालबात को डॉक्यूमेंट कराया है हमने, जिसमें पूरे पाकिस्तान को गवाह बनाया है। तो नहीं करवा सके ना, डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट कराएंगे, वरना हम कब आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर
अगर मैं हमें आता हूं, implement तासा मैं कराने आपकी के तरफ लिए- आता हूं, मुझे जावेद साहब से एक जरा मेरा point पॉइंट लेने, मिलता है। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने के लिए इनसे मुज़ाकरात करने पड़े, तो जैसा मैंने मान लिया, पहले आपका कहा point आ गया। कि हम कोई लश्कर नहीं है, हम आईनी, कानूनी, जमहूरी, point हम- taken, नादिर साहब, हमारा मैं आता हूं, एहतजाज का हम वो करेंगे, हम अपनी आवाम के साथ खड़े हैं, हम अपनी आवाम में मौजूद हैं, हम सड़कों पे आएंगे सर इनके पॉइंट खिलाफ। आ गया जावेद साहब, आपकी तरफ। देखिए जी, माशाल्लाह से डिबेट जो है कहीं से कहीं चली गई, और वो कहता हूँ ना कि सरे महफिल जो कह दूं तो खटकता हूँ जमाने को, और रहूं जो चुप तो अंदर की बगावत मार क्या दूं। बात। ठीक है ना। ये तमाम किया दराई इन तमाम सियासी पार्टियों का है। True. मेरा मुल्क जो है ना बारिशों True. से नहीं डूबा है, सही बात। मेरा मुल्क साजिशों से डूबा है, मेरा मुल्क प्लानिंग ना होने की वजह से डूबा है, मेरा मुल्क डैम ना बनाने की वजह से डूबा है। जिस तरह डैम के नाम पे माजी में सियासतदानों ने अपनी लाशें गिराने की सियासत दी, क्या ये तमाम सियासी लोग भूल गए? और आज बात करते हैं शहर कराची के हवाले से। आज भी शहर कराची इवेंट पे होने के बावजूद सबसे आगे खड़ा है, सबसे ज्यादा फंड और राशन शहर कराची देने वाला है। आप देख लेना शहर कराची, और कराची में खासकर शहर कराची के ताजिर, अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है, कोई फ्लड आ रहा है, या कोई दूसरी नागाने आफत आ रही, कौन नजर आ रहा है आपको? वहां पे आर्मी के लोग नजर आ रहे हैं, वहां पे आर्मी के जवान नजर आ रहे हैं, वहां पे कराची के ताजिर नजर आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं सियासतदान बैठ के? बजाय इसके कि आपस में अफाम और तफहीम के साथ बात करें कि तुमने ये किया, मैंने यूं किया, और आखिरी में एंड ऑफ द डे रात को जो है ये दोनों एक दूसरे के जो है ना इंतहाई मदद से डिनर कर रहे होंगे जनाब। Very true. यही सच है और यही हकीकत वैसे है। एक मेरी law and मेरी order- दरखास्त है, हुकूमत सिंध का भी वादा था कि वो सिंध को पेरिस बना देगी। पहले बना ये दो। मेरा वादा नहीं था, ये हुकूमत सिंध का वादा था। आज शादमान नाले की हालत देख लें, हर साल कई जिंदगियां जो है ना वहां पे डूब जाती हैं। अब इससे पहले भी इसके ऊपर कई बिल्कुल, टॉक हम शोज कर हो चुके, चुके थे, बिल्कुल ठीक कर है, चुके। मगर कोई पूछने वाला है कोई नहीं है भाई, सर पॉइंट कुछ भी पूछने वाला नहीं है। गुफ्तगू आपने भी सुनी। मुझे एक बात बताएं, आपको आपके इल्म में कि हम कुछ दिनों पहले साथ थे, तो एक सूरत हाल थी डेंगू के हवाले से। स्ट्रीट क्राइम तो कवर हो नहीं रहा था, डेंगू भी मौजूद था। ये भी डेंगू भी इस मौजूदा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। डेंगू काबू ना हुआ, स्ट्रीट क्राइम काबू ना हुआ, कराची की गड़े सड़कें बुरी तरीके से टूट का शिकार है, वो काबू ना हुई। सर कौन जिम्मेदार हो? सर देखें, इसमें जावेद भाई वाली बात के ये सियासी जमातें जिम्मेदार है। पीपल्स सियासी पार्टी, जमातें जिम्मेदार हैं, इनके किए जाने वाले या ना किए जाने वाले फैसले जिम्मेदार हैं। देखिए सियासी जमातें जिम्मेदार है ना, उन्हीं के फैसले जो उन्होंने नहीं किए और वही फैसले जो उन्होंने गलत किए। ठीक है, उनकी जो पैथेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदार है, एमक्यूएम की जो है मासूमाना सियासत जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी दोस्ताना की सियासत। नहीं मासूमाना, ये अपनी मासूमियत से बाहर ही नहीं निकले। इनका मसला ये है कि ये वो जो होता है ना मस्कीन बच्चा, ये उसके उस वाले सिस्टम से बाहर ही नहीं निकल पाता। वैसे ताजा इस बात को सुन के खुश होंगे कि एमक्यूएम के हवाले से इतने मोहब्बत वाले मासूम अल्फाज नहीं, मैं बोल मासूम का मतलब वो मासूम न ले, मस्कीन ले। ये जो मस्कीनों वाली बात है ना कि जी हमारे सामने हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है, हमें ये नहीं है, ये सारी जिंदगी यही रोते रहेंगे। और इन्होंने हम कराची वालों को आज इस नहज पे पहुंचा दिया कि हम बैठ के जो है ना रो रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं मगर रो रहे हैं। पीपल्स पार्टी, एक मिनट, पीपल्स पार्टी की सोतेले बाप वाली सियासत ने हमें मार दिया कि उन्होंने वही इनकी वाली बात कि कौन से मुझे 5 कोई बता देना प्रोजेक्ट्स जो कराची के अंदर हुए हो, कोई 5 प्रोजेक्ट। केमाड़ी वो एरिया है जहां पे 3 पोर्ट हैं, ठीक है, 3 टर्मिनल्स हैं जो पूरे मुल्क का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैंडल करते हैं। पैथेटिक रोड्स, सूरत हाल बुरी है वहां पे, इंडस्ट्रियल एरियाज की, साइड एरियाज की, एग्जैक्टली वहां पे इंक्रूचमेंट है। बात वहां कर पे रहे हैं, मैं कह रहा हूं पूरे शहर कराची में कोई आप ढंग की रोड दिखा दो आप मुझे। कुरंगी आइए, कुरंगी जो है जो इस वक्त पूरे लेकिन शहर का सबसे और ज्यादा कहीं ना बिजनेस कर कहीं रहा है। सारा- कुरंगी का बुरा हाल है। सारी चीजें सारा फंड खा गए इंतहाई माजरत के साथ, ठीक है। आज अगर लॉ ऑर्डर के हालात खराब है तो ये इदारों की कंट्रोलिंग की वजह से, देखिए ठीक है। अब ये जो हमारी बहन कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने किया, मैं कह रहा हूँ जी सब काम ही सिंध गवर्नमेंट ने किया मगर नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा। मैं रोमा से अच्छा, एक चीज मैं छोटी सी बात मैं इनकी एक बात को वो करूं। कराची का मसला जो है ना वो 70% रेवेन्यू जनरेशन है, ठीक है। दुनिया जहान के जितने बड़े शहर हैं, चाहे वो एशिया में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, न्यूयॉर्क हो, बैंकॉक हो, कोलालमपुर हो, सारे शहरों के मामलात कुछ सेम है, ठीक है। जो जब वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है तो डिफरेंट एरिया से लोग वहां पे जरिया माश के लिए आते हैं। जब वो जरिया माश के लिए आते हैं तो फिर उनके जो जरिया माश के लिए भी आ रहे होते हैं, वो लोग जो मेहनत कश होते हैं वो भी आ रहे होते हैं, और वो लोग जो
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब करने वाले होते हैं, चोरियां डकैती करने वाले होते हैं, वो भी आते हैं। और शहर के अंदर भी गुर्बत है। पुलिस का काम होता है, पुलिस का काम होता है, पुलिस किरदार एंड है, और एडमिनिस्ट्रेशन, administration। ऑल दी स्टेक होल्डर्स आर शुड बी इन्वॉल्व, नॉट ओनली ठीक हो गया, पुलिस। पॉइंट आ गया। रोमा जी आप सुन सकती हैं मुझे? क्या रोमा साहब हमारे साथ मौजूद है? रोमा साहब गालिबन मौजूद है? रोमा साहब आप आवाज आ रही है? हेलो जी रोमा साहब आवाज आ रही है आपको? जी 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 रोमा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, जरा मुझे एक बात जरा बता दें, इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या कुछ एस्टिमेट किया जा सकता है कि कोई एक मैसिव ऑपरेशन भी करना है? क्योंकि कराची का अमन अमान बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पे एक और चैलेंज ये भी है कि जो इंटीरियर सिंध से और बलूचिस्तान से बहुत बड़ी तादाद आ रही है सैलाब मुतासरीन की, वो भी कराची के अतराफ के इलाकों में बस रही है। तो हमें ना सिर्फ कराची का अमन अमान बरकरार रखना है, बल्कि उनके लिए भी बड़ा काम करना है, क्योंकि वो भी जिम्मेदारी है हमारी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, हमें ना कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सियासत को एक साइड पे रख देना चाहिए। एग्रीड। और इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देखिए इस वक्त जो वक्त की जरूरत है वो यूनिटी है। हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें तो बात, मैंने तो सियासी रहनुमाओं से सुना सियासत इबादत है। हाल खराब होते हैं, कराची की सूरत हाल खराब इसी जमाने में सियासत इबादत होती थी या मुनाफिकत का दूसरा नाम? जी रोमा जी रोमा साहब आवाज आ रही है आपकी? अगर आवाज बढ़ा सकें। मैं ये कह रही हूँ कि भाई देखिए, जो कराची में अभी क्राइम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इन पे कंट्रोल करना है। और मैं बार बार अपनी बात को रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि सीएम सिंध ने बहुत सख्ती से ऑर्डर किया है, बहुत सख्ती से हिदायत की है कि हमें अपनी कराची की आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और हम जो जितने भी इनलीगल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व हैं, हम लोग उनसे सख्ती से निपटेंगे। और पुलिस को हिदायत दे दी गई है कि भाई आप पेट्रोलिंग करें, जितना हो सकता है आप एक्टिव रहें। आईबी ऑपरेशन से बोला आईजी साहब ने। और अगर कोई हमें इस तरह का मजबूत बंदा मिलता है तो उसको कोई तौर पर अरेस्ट किया जाए। अच्छा रोमा, ताहा साहब हमारे साथ मौजूद है, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के। अगर आप चाहते हैं कि एकदम आपके कहने पर या एक सेकंड में सब कुछ हो जाए, नहीं बिल्कुल सही, ये एक सेकंड में हो भी नहीं सकता। इनके कुछ मुतालबात है, मैं चाह रहा हूं, इन्होंने कहा कि कराची का अगर अमन अमान बहाल करना है, सूरत हाल को बेहतर बनाना है, तो कराची में कुछ मुतालबात इनकी, वो आप भी सुन लें और आप बता दें कि क्या इनके ऊपर अमल दरामद मुमकिन है। ताहा साहब अगर दोहरा दें वही मुतालबात। मैं रिपीट करता हूं, पहले मैं अपने भाई का जवाब दे दूं जिन्होंने एमक्यूएम की मासूमाना सियासत पे तबसरा किया। देखें जी, कहते हैं कि मतलब दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग कि जो मसला बता देता है लेकिन हल नहीं बताता। मसाइल सब लोग बताते हैं, यहाँ बैठ के क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है। ये ताजिर है ना, ये ताजिर हैं, इनको आपकी बात ही नहीं हो रही। वेट करें, अपनी बारी का इंतजार करें। आपकी बात नहीं हो रही बीबी, आपकी बात ही नहीं हो रही अभी। तस्करा नहीं हो रहा रोमा, आपका तस्करा नहीं हुआ अभी। जिनको जवाब दिया है उनसे बात करने दें, फिर आपसे बात करते हैं। 2 मिनट दे दें, जरा तहम्मुल थोड़ा सा लेकर आए अपने अंदर। आपने 26 लोगों को गिरफ्तार कराया है, बिल्कुल भाई, क्या तमगा वो इम्तियाज के लिए आप लोगों का नाम दे दें कि 15 साल से हुकूमत के बाद आपने 26 लोग शहर में गिरफ्तार कर लिए जो हमारे ऊपर मुसल्लत थे। आपकी बड़ी मेहरबानी। बीबी 5 मिनट कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए मेरी बात सुने, जो जिस सिचुएशन में होता है ना उसको उन हालात का पता होता है। ये ताजिर है ना, इनको हम बैठ के कुछ भी कहते रहे, इनको ये जहां बैठे हैं कब्र का हाल मुर्दा जानता है। ये कहना बहुत आसान है। इस शहर में आखिरी दफा जब काम हुआ है ना, तो वो जब एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट थी, हमारा मेयर था, उसी वक्त काम हुआ है। इस शहर ने देखा है कि हमने 24 घंटे में 36 घंटे का काम भी करके दिखाया है। वो जो आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया था ना कि ये शहर तरक्की याफ्ता मुमालिक की फहरिस्त में था और यहाँ पे जो भी बहाली थी और जो भी हालात थे, ये रोशनियों का शहर था। मेरे भाई, वो हमारा ही वक्त था, उसको ना भूलें। उसके बाद जो कुछ इस शहर के साथ हुआ है, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। सर वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वो कह रही है नहीं था वो आपका वक्त, वो मेयर किसी और जमात का होगा। वैसे एक छोटी सी बात मैं रोमा साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे अच्छा चलें, ये बताएं, इस शहर में ये जो एक यूनियन काउंसिल, एक ही डिस्ट्रिक्ट की 26,000 पे एक ही यूनियन काउंसिल
90,000 पे, इसका आपका क्या तबसरा है, इस पे आपका क्या तबसरा है? और ये आर्टिकल 148 की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कराची वाटर एंड एवरेज बोर्ड से, बात सुने, पूरी बात सुने, आपके पास कोई बात है नहीं करने को, आप सिर्फ बोले जा रही हैं। वो 26 लोग गिरफ्तार हो गए, बात तो सुने, बात मुकम्मल होने दें। आप 5 प्रोजेक्ट बताए इस शहर के लिए, आप लोग इस शहर को खा गए। 5 प्रोजेक्ट बताए शहर के लिए, 5 प्रोजेक्ट बताए शहर में, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपके एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा तस्करा होता है कराची में जो रिसेंटली एक तब्दीली आई, कुछ दिनों पहले कराची के चंद इलाकों में कुछ लसानी फसादात और मारपीट की कुछ इतलात आई। ये लसानी फसादात भी आकर कैसे जन्म ले रहे हैं? कराची में जब अमन था, जब कराची में काफी अरसे से सूरत हाल काबू में नजर आ रही थी, अब यकदम ये लसानी फसादात का जो हो जाना, ये एक बड़ा सवाल है। इसका अगर ताने बाने देखे जाएं तो कहां से मिलते हैं? क्या इसमें कोई फंडिंग है? क्या इसके कोई दूसरे मामला भी हैं? जरा इसके ऊपर बात करेंगे। नातिक साहब, मैं चाहूंगा एज ए डिफेंस एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, जरा ये समझाएं कि ये कराची जैसे शहर में ये अफगानी, ये पठान जो हमारे पख्तून भाई हैं, जो केपीके से ताल्लुक रखते हैं, जो पठान है, जो अफगानिस्तान से जिनका ताल्लुक है, वो आज से तो नहीं बसर है, वो काफी अरसे से यहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारे सामने होते हैं। हमारे यहाँ अक्सर ऑड जॉब्स भी ये बेचारे कर रहे होते हैं। हमारी इजाजत से यहाँ पे पनाह गुज़ीर है, हमने इनको रेफ्यूजी कैंप्स में ला के इनको यहाँ पे पनाह दी। अब मुझे ये बताएं कि अब अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो क्या किसी तबके को या किसी रंगो नस्ल की बुनियाद पर निशाना बनाना ये जायज होगा? सर देखें, जब भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है तो रंगो नस्ल, कल्चर, रेस, इस सबको साइड पे रख के ऑपरेशन किया जाता है और उसको कर्व किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप स्पेसिफिक हो जाएंगे तो फिर आप जो है इस काबिल नहीं रहेंगे कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर कर सकें। आप बल्कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मजीद वर्स करेंगे और आप एक टाइम पे उसको इतना वर्स कर देंगे कि मामला किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे, ठीक है, पहली तो बात। सेकेंडली, रेफ्यूजी कैंप्स की आप बात करें तो रेफ्यूजी कैंप्स जो बनाए जाते हैं या डिस्प्लेस पर्सन्स के जो एरियाज बनाए जाते हैं वो कन्फाइंड होते हैं, ठीक है। वो हमारी गलती थी ना, स्ट्रेटेजिकली हमारा मसला था, वो गलती थी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं तो उनका मकसद ये होता है कि उन लोगों को वहीं पे रखा जाए, बिल्कुल सही, और उनको जब उनके मुल्क के, शहर के, इलाके के हालात ठीक हो जाए तो उनको वापस वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, उनको वहां पे उनकी तमाम जरूरियात, नीड्स, नेसेसिटीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। अगर कोई रेफ्यूजी है तो वो ही शायद ये सुनने में, कहने में बात बुरी लगे, बट वो ही इज अ रेफ्यूजी, ठीक है। जब रेफ्यूजी की बात होती है तो उसमें फिर आपको पता है कि मल्टीपल एजेंसीज, हॉस्टाइल एजेंसीज काम कर रही होती हैं, ठीक है। जिससे आप नमद अज़मा होते हैं वो भी होता है, फिर उसके एलाइज भी होते हैं। और मुझे टू बी वेरी शॉर्ट, मुझे बताया ना कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह की कितनी मिसालें देखी गई कि इस तरह के लोगों को इस्तेमाल किया गया, उनकी महरूमियों से फायदा उठा के उनको पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया। देखें, अभी जो आपने वॉर ऑन टेरर लड़ी है वो किसके साथ लड़ी है? Exactly. That was the very recent example, जिसमें आपने इन्हीं लोगों के साथ जो है, मतलब बच्चे जिनको इमोशनली, रिलीजियसली मोटिवेट करके जो है उनसे बॉम्ब ब्लास्टिंग कराई जाए, सुसाइड बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई। हमने आपस में कहीं ना कहीं वो लोग जो पाकिस्तान की कयाम को नहीं मानते, पाकिस्तान के तस्वुर से दूर हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं, बहुत जगह इस्तेमाल होते हैं। जावेद साहब, अगेन ये सूरत हाल अपनी जगह पे, अब मुझे बताएं जो मुस्तकबिल क्या होता हुआ नजर आ रहा है। एक जानिब सूरत हाल तेजी से बिगड़ी, मुआशी सूरत हाल की बात करें तो कराची के इस वक्त 7 इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उनमें गैस मौजूद नहीं है, लोगों को बड़ी तादाद में फायर किया जा रहा है, नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। मुआशी चैलेंजेस अपनी जगह हैं। इस वक्त हुकूमत की बात करें तो हुकूमत की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत भी नहीं है, इस तरह से कि कहीं ना कहीं इफ्स एंड बट्स सिचुएशन। आज अगर मुत्तहदा कौम
थोड़ी सी आगे पीछे होने का तो सोच ले, बर वक्त सोच ले, तो शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगी। आगे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, हुकूमतों का तो वादा था कि वो महंगाई को कम करेंगे ना, मगर ऐसा होता तो वादा ही क्या जो वफा हो तो जाए। वादा ही क्या जो वफा हो जाए। और ये हकीकत है कि जिसका स्टेक है उसको उसका राइट देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हमारे यहाँ मसला ये है कि महरूमी, एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज मेरे शहर कराची के नौजवान बच्चे उबर चला रहे हैं, मास्टर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद करीम चला रहे हैं, फूड पांडा पे वो काम कर रहे हैं। एग्री करते हैं ना मेरी बात से? उनको जॉबें क्यों नहीं मिल रही? उनको जॉबें इसलिए नहीं मिल रही कि कोटा सिस्टम पे जो लोग आ रहे हैं उनका ये गवर्नमेंट है, ये कौन सी ये गवर्नमेंट है, ये तमाम सियासी पार्टियां ये कहती रहे कोटा सिस्टम खत्म करो। मैं कहता हूं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं खत्म की? मैं कहता हूं जनाब पीपल्स पार्टी अभी भी है, आए जी करे, ये हमारे एमक्यूएम के भाई बैठे हैं, मैं कहता हूं इन्हें भी दावत देता हूं। असल जड़ जो फसाद की है वो कोटा सिस्टम है। मैं कहता हूं अगर कोटा सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप पूरे मुल्क के अंदर क्यों नहीं लगाते? आप सिर्फ कराची के अंदर कोटा सिस्टम लगाने की क्यों बात करें? क्या आप कराची के नौजवानों को एहसास महरूमी की तरफ धकेल रहे? और ये हकीकत है जनाब आला, जब एक मास्टर और ग्रेजुएट लड़का उबर और करीम चलाएगा तो कहीं ना कहीं उसका दिल दुखेगा और उसकी फैमिली बोलेगी यार मैंने इसको जो है जवान किया, पढ़ाया। सोसाइटी में डिस्पैरिटी होगी और सोसाइटी में जो तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए भाई, कोटा सिस्टम की जो मेरे भाई ने बात की उसको समझिएगा। जब तक इस शहर में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीटेशन हो गई है, जब तक ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी कोटा सिस्टम से, रिप्रेजेंटेशन भी तो तभी होगी। सुनिएगा मेरी बात सुनिए। नहीं, कोटा सिस्टम का उससे रिप्रेजेंटेशन से उस तरह से ताल्लुक नहीं है। कोटा सिस्टम बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि लोगों को पूरा गिने, कराची की प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स को बढ़ाएं, कराची की डिलिमिटेशन को सही करें ताकि वजीर आला अर्बन सिंध का आए, जो अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए और सही डिलिमिटेशन हो जाए तो अगला वजीर आला कराची से होगा। लाड़काना का वजीर आला आके कभी कराची से इंसाफ नहीं करेगा, वो कराची से वोट ना देने का बदला ही लेगा। लाड़काना के वजीर आला की बात करते तो आप कराची को अलग सूबा बनाने की बात कर रहे हैं? नहीं, कराची को अलग सूबा बनाने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ दो बातें कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कराची में आप सही डिलिमिटेशन करा दें। नहीं, मैंने आपकी बात नहीं, आप बात करें, मैं उसके बाद सेंसस जो है वो सही करा दें, वो ठीक होना चाहिए। कराची की बिल्कुल सही, सेंसस होना चाहिए। नेशनल असेंबली का एक हल्का 5 लाख पे, एक हल्का 55,000 पे, एक हल्का 2.5 लाख पे, एक हल्का 4.5 लाख पे। ऐसा थोड़ी होता है यार। ये क्यों किया गया? ये डिलिमिटेशन इसीलिए किया गया है कि जो असल मैंडेट है कराची का, हम ये नहीं कह रहे कि एमक्यूएम का वजीर आला आएगा, वो भाई हम कहते हैं कि जो लेट द बेस्ट मैन विन। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हल्का बंदी सही हो, रिप्रेजेंटेशन सही हो। आज मेरी बात सुने, कोटा सिस्टम की बात करते हैं। कोटा सिस्टम में आने के लिए, हमें कोटा सिस्टम पास कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए इसमें प्रोविंशियल असेंबली में। वो जब तक नहीं आएगी, जब तक सेंसस सही नहीं होगा और डिलिमिटेशन सही नहीं होगी, कराची की सीट्स नहीं बढ़ाई जाएंगी। कल वसीम अख्तर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात आपको मुकम्मल समझाना चाह रहा हूँ। कोटा सिस्टम, आज अगर कोटा सिस्टम खत्म करा देते हैं ना, तो जो हमारे पास मौजूदा कोटा है ना, ये उस पे भी अपने लोगों को नौकरियां दे। सर मान लिया, मुझे बताएं कल वसीम अख्तर साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है मीडिया टॉक में कि मिसिंग पर्सन अगर रिलीज ना हुए और इसी तरीके से लाशें दी गई तो हुकूमत संभाल लो। फिर ये जुमले उनके थे। अब अगर ये सूरत हाल ऐसी चलती रही तो कब तक मुत्तहिदा गवर्नमेंट इसको होल्ड कर सकती है कि वो हुकूमत के साथ? देखिए, जो सच्ची बात है, हमारे ऊपर आवाम का बड़ा प्रेशर है, हमारे वोटर का बड़ा प्रेशर है, लोगों का। आपको लगता है आपने बहुत बड़ा वोटर लूज के इस फैसले के बाद कि पीडीएम के साथ आप इस तरह करें? नहीं, हमारा वोटर हमारे साथ इंटैक्ट है, हमारे लोग हमारे साथ इंटैक्ट हैं, हम उनके साथ ग्रास रूट लेवल पे अवेलेबल हैं। हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज पार्टी पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है। हमारी जो ग्रास रूट पे कनेक्शन है पूरे कराची में, इतने ज्यादा ऑर्गेनाइज और इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी किसी की नहीं है जितनी हमारी है ना। हमारे लोअर मिडिल क्लास के एमपी एमएनएज हैं, हमारे जिम्मेदारान लोअर मिडिल क्लास के हैं, हम आवाम से कनेक्टेड रहते हैं। हम 4x4 में आके मट्टी उड़ा के आवाम से दूर से हाथ हिला के नहीं जाते। हमारे लोग उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं यार। हमसे ज्यादा कौन कनेक्टेड होगा लोगों से? मुझे बताएं अगला लाएमल क्या होगा? मुत्तहिदा कब तक? अगला लाएमल हमारा ये होगा कि कल हमने ये जो वसीम अख्तर भाई ने बात की है, इस पे राब्ता कमेटी बहुत संजीदगी से सोच रही है और कोई भी फैसला जो है हेस्ट में नहीं करना है। ये एक तासुर दिया जा रहा है कि वसीम अख्तर साहब का ये जाती नौयत का बयान था। कहां से आया ये तासुर? नहीं, मैं यही क्लियर करना चाहता हूं। बिल्कुल, वसीम अख्तर साहब का जो बयान है उसको पार्टी ओन करती है ना, और पार्टी इन लाइंस के ऊपर सोच भी रही है। पार्टी बिल्कुल इन लाइंस के ऊपर सोच रही है कि देखें, हमारा मुतालबा सिंपल है।
हम कहते हैं क्रिमिनल, जैसे इन्होंने कहा, वहाँ हम बात कर रहे थे, अभी आपने बात की कि भाई किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। आई कंप्लीटली एग्री टू व्हाट यू सेड। देखिए, क्राइम का ना जबान होती है, ना कोई मजहब मजहब होता है, नहीं ना मसलक होता है, ना कोई कौमियत होती है। हम कहते हैं क्रिमिनल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई कारोबारी आदमी हो, कोई ताजिर हो, कुछ भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, चाहे एमक्यूएम का भी कोई आदमी है, आप उसको उठाएं, कोर्ट में पेश करें, मुकदमा चलाएं, जो पाकिस्तान का सिस्टम है, अगर उस पर जुर्म साबित हो जाता है उसको फांसी दे दें। और यही जो उसूल है वो पीपल्स पार्टी और अगर ये सूरत हाल ऐसी कंटिन्यू रही तो मुत्तहिदा के लिए मुश्किल होगा कि इस मौजूदा हुकूमत के साथ। हमारे ऊपर सर नातिक साहब, लास्ट 30 सेकंड है, ये मिसिंग पर्सन वाला मामला पाकिस्तान में हल होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मिसिंग पर्सन वाला मामला पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में कहीं भी हल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट टू साइड ऑफ मिरर है। ठीक है, मिसिंग पर्सन बहरहाल एक गलत सिस्टम है, एक गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। बट मिसिंग पर्सन की कंफर्मेशन की, ये मिसिंग पर्सन को जिसके साथ अटैच करते हैं, क्या वाकई में वही रिस्पॉन्सिबल है, या ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ, इस कौम को मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने के लिए जो है काम कर रहे हैं। दे आर मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, बात वही रिपीट, मल्टीपल हॉस्टाइल एजेंसी से तो काम कर रही हैं। बलोचिस्तान इस वक्त जो है वो इस वक्त हॉटलाइन पे है ये मिसिंग पर्सन के ऊपर। उनके जो अपनी एजेंसी, मतलब एजेंसी सो कहना गलत होगा, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मुल्क की रेड के साथ लड़ रही हैं, वो खुद इन्वॉल्व हैं। एग्जैक्टली, के बारे में आप नहीं तायुन कर सकते। एग्जैक्टली, वो खुद उठाते हैं, खुद गायब करते हैं, और जो है एजेंसीज को, एस्टैब्लिशमेंट को, रेड को जो है वो जो है वो ठीक है। सर, आपका पॉइंट आगे यकीनी तौर पे जो सूरत हाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त कराची की बात करें तो यहाँ पे दहशतगर्दी के मामला इस तौर पर नजर आते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। कराची में नौकरियां उस तरीके से नजर नहीं आती, मुआशी सूरत हाल अपने तरीके से एक दबाव बनाए हुए नजर आती है। दूसरी जानिब मिसिंग पर्सन वाला जो मैटर है वो यकीनी तौर पर बड़ा अहम होगा, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में ये सूरत हाल इस तरह से चलती रही और काबू में ना हुआ, मामला को काबू में ना किया गया, तो ये यकीनी है कि शायद मुत्तहिदा कौम मूवमेंट कोई बड़ा फैसला करने के लिए फिर आगे बढ़ती हुई नजर आए। लेकिन क्या मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की पेशरफ्त आगे चल के उस वक्त होगी जब इसका कोई वाकई तौर पे कोई अमली रद्द अमल भी हो सकता है, या फिर आइंदा आने वाले ऐसे इलेक्शंस के बाद मुत्तहिदा कौम मूवमेंट इसका फैसला करेगी कि शायद जब बात हाथ से निकल जाए। प्रोग्राम के लिए आज अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।